हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो संसद में सत्र होते हैं किस तरीके से चलते हैं, कौन सा सत्र कब चलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को कराऊंगा, इसलिए अब वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मौजूदा संसद भवन में क्या किया गया, नियमित सत्र चलाने को लेकर कई तरह के सवाल किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखकर वर्तमान भवन में एक साथ इतने सारे सांसदों को के साथ सत्र चलाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में हाइब्रिड और वर्चुअल सत्र संचालन के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। हाइब्रिड सत्र के तहत कुछ सांसदों को व्यक्तिगत तौर पर संसद आने की अनुमति होगी, पर शेष संसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। जो दोस्तों क्या होगा इसमें कि उसमें कुछ जिनके जिनके बारे में सवाल उठाया गया है, जिस भी मंत्रालय के रिलेटेड सवाल उठाया जाएगा वही मंत्रालय के जो सांसद होंगे वो उसमें उपस्थित होंगे, बाकी सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों संसद के बारे में हम लोग जानते हैं। संसद की जो भारत की संसद है उसमें पार्लियामेंट भारत की देश की विधानपालिका का सर्वोच्च निकाय है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको? संसदीय व्यवस्था को। ये इंग्लैंड से ली गई है। किससे ली गई है? इंग्लैंड से। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों को सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने को तथा स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रधान है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी भी सदन को, या तो लोकसभा को भंग कर सकता है या दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुला सकता है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन। अब संसद सत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के सभी सदस्यों को राज्यसभा लोकसभा में मुद्दों पर चर्चा करने और प्रस्ताव लाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सभी सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनके माध्यम से जनता की समस्याओं को एक स्थान पर सुना जाता है और जिसे संसद कहते हैं। समस्या सुनने के बाद सभी सदस्यों से इसके लिए सुझाव प्रस्ताव की मांग की जाती है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि नए प्रस्ताव पर अपना मतदान करके अधिनियम रूप देने और पुराने अधिनियम में संशोधन करने के लिए जिस अवधि का निर्धारण किया जाता है, इसमें संसद सत्र कहा जाता है। प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें अपनी स्वीकृति देता भी है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर एक बार दोनों सदनों से दोबारा अगर एक संशोधन के बाद अगर राष्ट्रपति को जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये बाध्यता होती है कि उस पर इसको स्वीकृति देना ही अनिवार्य होता है। अब हम लोग सत्र के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। सामान्यतः एक वित्त वर्ष में संसद के 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के बीच 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। जो सत्र होते हैं उनमें 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। यह सत्र इस प्रकार है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद में। पहले हम लोग बजट को पढ़ लेते हैं। बजट सत्र जो होता है संसद में, तो बजट में क्या होता है, बजट सत्र का आयोजन फरवरी महीने से मई के बीच किया जाता है। इस सत्र में भारत सरकार देश का बजट पेश करती है, जिसमें नई योजनाएं, टैक्स छूट, सरकार की सफलता और आयात निर्यात के बारे में देश को जानकारी दी जाती है। यह सबसे लंबा चलने वाला सत्र है दोस्तों। ये फरवरी से मई तक चलता है और ये सबसे लंबा सत्र चलता है। कौन सा? बजट सत्र होता है। 3 तरीके के सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। तो जो बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक चलता है और जो मानसून सत्र होता है वो दोस्तों जुलाई से सितंबर तक चलता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो आपके बारे में अगले बार हम पढ़ते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र क्या होता है कि यह जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है। इसकी स्थिति का जो तिथि का निर्धारण होता है राष्ट्रपति की तरफ से केंद्र सरकार करती है। ठीक है। इस सत्र के पहले ही प्राथमिकताओं को ध्यान में रख लिया जाता है। फिर एक मुद्दे पर बहस की जाती है। बहस खत्म होने के बाद उस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अगर यह जो होता है वो जून जुलाई के माह में मानसून सत्र जो होता है जून जुलाई माह में आता है, इसलिए सत्र को मानसून सत्र कहते हैं। राष्ट्रपति इस पर चाहे तो अपनी स्वीकृति दे सकता है और अगर उसने एक बार इसको सत्र को मानसून सत्र में अगर जो भी अधिनियम पारित किया जाता है अगर उसने दोबारा सदन में भेज दिया है तो अगर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदनों से अगर पास होकर दोबारा संशोधन के तहत अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को इसको पास करना होता है। ये राष्ट्रपति की बाध्यता होती है। ठीक है दोस्तों, इस मानसून सत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जून और जुलाई में होता है।
अब बात करते हैं शीतकालीन सत्र की। तो शीतकालीन सत्र को विंटर सेशन भी कहा जाता है। इस सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। इस समय भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए इस सत्र को शीतकालीन सत्र कहा जाता है। इस सत्र में भी चर्चा, प्रस्ताव पेश करना, प्रस्ताव के लिए मतदान, प्रस्ताव पारित किए करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें दोस्तों इसमें चर्चा की जाती है, प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रस्ताव के मतदान की प्रक्रिया चलती है और प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया चलती है, जिसमें अगर कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो 2/3 मेंबर से पारित होना चाहिए। 2/3 मेंबर से मेजोरिटी में उसको मतदान मिलना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्नकाल की। तो सभी बैठक का पहला घंटा जो होता है उसमें प्रश्न पूछे जाने और उनको उत्तर दिए जाने के लिए आवंटित किया जाता है। प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से लेकर 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक होता है, तक नियत किया गया है। इसमें संसद सदस्यों को लोक महत्व के मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के समय भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाया जाता है, जिसमें सरकार वास्तविक स्थिति को जानने, जनता की शिकायतें दूर करने में और प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्रवाई कर सके। तो दोस्तों जो प्रश्नकाल होता है वो कब से कब होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। प्रश्नकाल कब से कब होता है, तो ये 11 से 12 बजे तक होता है। बात करते हैं हम लोग शून्यकाल की। प्रश्नकाल के का समय शून्यकाल होता है दोस्तों, इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, जब 11 से 12 प्रश्नकाल हो जाता है उसके बाद एक आवर होता है जिसे शून्यकाल कहते हैं। दोपहर 12 बजे आराम होने के कारण से शून्यकाल कहा गया है। शून्यकाल के समय उठने वाले प्रश्न जो होते हैं उसका जो कार्रवाई होती है तुरंत होती है। ठीक दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये शून्यकाल के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। उसके बाद कोविड वायरस, जो कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव के अनुसार जो मानसून सत्र है में प्रश्नकाल नहीं होगा, शून्यकाल रहेगा। शून्यकाल किया जाएगा जो 12 बजे से होता है, लेकिन प्रश्नकाल जो 11 से 12 बजे तक होता है वो नहीं किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल की जगह नहीं मिली है। ये लाइफ में पहली बार हो रहा है जब से ये हमारा 26 नवंबर 1949 को जब से हमारा जो संविधान अस्तित्व में आया है उसके बाद ये पहली बार हो रहा है कि प्रश्नकाल नहीं रहेगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद संसद का मानसून सत्र जो है 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत दोनों सदन की अलग अलग बैठक करने का फैसला किया गया है। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी, बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक होगी। इसी तरह राज्यसभा की अगर बात करूँ तो राज्यसभा पहले दिन यानी 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक की बैठक होगी। ये दोस्तों आप लोगों के लिए जितना भी लोकसभा से सत्र से रिलेटेड था, लोकसभा में किस तरीके से संसद में बैठक चलती है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से करा दिया है। ये दोस्तों आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे आपके दोस्तों के पास जानकारी पहुंच सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरी जानकारी, पूरा वीडियो देखना है अंत तक। धन्यवाद।